सर आप सिविल सर्जन हैं और सह अधीक्षक भी हैं। सर क्या अभी जो हॉस्पिटल में नई गतिविधियां चल रही हैं और पुनर्निर्माण का भी काम चल रहा है, अभी तक कितना काम हुआ है और क्या क्या नया भी निर्माण चल रहा है? ये 14 अक्टूबर 2021 से यहाँ पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन एवं भवन निर्माण अधोसंरचना द्वारा जिला अस्पताल ग्वालियर को 200 बिस्तर से 300 बिस्तर के उन्नतीकरण हेतु 20 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनको सैंक्शन किया गया था। उसके तहत 14 अक्टूबर 2021 से काम चल रहा है और मेरे ख्याल से करीब 90% कार्य हो चुका है, जिसमें अब थोड़ा सा ही काम बचा है। बाहर की तरफ पानी की टंकियां हैं, कुछ ऊपर किचन है, लैब हैं, काम बचा है। 10% तो बचा है, 90% हो चुका है। सर ऐसी कई शिकायतें भी आती रहती हैं, जैसे सुनने में आया है जो लेबर प्रभारी हैं और भी कई लोग हैं जो आम जन से पैसे की भी वो डिमांड रखते हैं, करते हैं। और अभी बीच में भी शायद आपका कोई आदेश आया होगा जो लेबर प्रभारी हैं उनको हटाने के लिए, दूसरी जगह चेंज करने के लिए, लेकिन वो वहाँ से नहीं हटी और आपको आदेश भी आपको अपना खुद का निरस्त करना पड़ा। ऐसी क्या उस वजह रही उसमें? देखिए, ये बात सही है कि मीडिया के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से कई बार हमें पता पड़ता है, कई बार हमें डायरेक्ट भी पता पड़ता है कि साहब इसमें पैसे लिए जा रहे हैं, खासकर प्रसूति गृह में, जच्चा खाना। हमने कई इंक्वायरियां भी की हैं इस मामले में, लेकिन किसी भी इंक्वायरी में ये सिद्ध नहीं हो पाया। लोग वाग लिख के दे जाते हैं, फिर आते नहीं हैं, उसका फॉलो अप नहीं हो पाता ढंग से। और हमने जबकि इंक्वायरियां सेट की हैं, लेकिन ये कुछ होता तो है ही। ये बिल्कुल सही बात है कि पैसे लिए जाते हैं। अब वो जो एक बड़ा पुरातन कालीन अपने यहाँ प्रसूति गृह से जुड़ा हुआ एक कस्टम कहिए कि साहब जब बच्चा हो गया तो जो आया है दाई हैं, ये पैसा मांगती हैं और इसको दिया जाता है। इसको जनता द्वारा जो है एक प्रकार से सहमति भी है, लेकिन नर्सेस को तो ऐसा नहीं ही है, बिल्कुल नहीं है। और चाहे आया ले चाहे नर्सेस ले, वो तो सरकारी में तो गलत है ही, है ना। अच्छा सर, जो और इस गलती के लिए ये बात सही है आपकी कि हमारे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कई बार उन्होंने लिखित हमें दिया, कई बार हमने स्वयं ने भी कार्रवाई की। फिर हमारे मुन्ना लाल जी गोयल जो अध्यक्ष खाद बीज निगम हैं, उनके भी उसमें आया और उनका बड़ा लगाव रहता है इस अस्पताल से। तो ये निर्णय लिया कि भाई ऐसा करें कि जो भी लेबर रूम से संबद्ध जो क्लास 3 हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उनको बदल दिया जाए और नई लाई जाए। तो हमने 22 एक साथ बदली और उनका लेबर रूम एक इंचार्ज है खुशबू तिवारी, उसको भी बदला, जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि जो आपके संज्ञान में आया कि मैंने फिर अपना निर्णय वापस लिया। मैंने बिल्कुल निर्णय वापस नहीं लिया, लेकिन उसमें एक कोर्ट आ गया बीच में। ये देखिए, वो उसी के कागज रखे हैं पूरे। ये कोर्ट है ना, कोर्ट ने स्टे वगैरह, हाँ, कोर्ट ने जो है उनको स्टे प्रदान किया है और उनकी बात को उन्होंने बोला है कि आप अपनी बात को डायरेक्टर हेल्थ को रखिए और उनके निर्देशों का पालन तब होगा। और अभी जब तक जो है ऐसा 3 महीने का उनको समय दिया है, तो तब वो उसको वहाँ रखेंगी, तब तक हमें स्टे दिया। ऐसा सर क्या वजह है जो लेबर रूम में छोड़ना नहीं चाहती, या फिर और कोई इसमें लाभ का कोई पद है ऐसा जिस वजह से सर उसका मुँह नहीं जा रहा है, ऐसा क्या है?
क्योंकि आपका आदेश सर्वोपरि है, आप सिविल सर्जन हैं और आप जिसको चाहेंगे जैसा वो होगा उसके अब बाद देखिए न्यायालय पद के लिए ऐसा क्या है सर उस पद में? हाँ, जो मैंने ये ऑर्डर पढ़ा, देखिए ये सब बातें जो हैं अगर बिल्कुल पिन पॉइंट बात की जाए तो वो बात ये है कि ये न्यायालय का निर्णय पड़ा है। इन्होंने ये जो हैं खुशबू तिवारी लेबर रूम इंचार्ज, ये क्या है कि एमएससी है, एमएससी लेबर रूम है, ये बात सही है, और नर्सिंग ऑफिसर नहीं है, नर्सिंग इंचार्ज के पद पे है ये, और इसका एक पद होता है, मतलब नर्सिंग ऑफिसर का प्रमोशन होता है तब नर्सिंग इंचार्ज बनता है, और ये चूँकि एमएससी करके आई और लेबर रूम से एमएससी करके आई तो इसका डायरेक्ट पदस्थापना हुई है नर्सिंग इंचार्ज, ये बात सही है। इसी को लेके अब ये इसी में लेबर रूम में पीएचडी कर रही है और पीएचडी की बाकायदा परमिशन ली है और बिना किसी उसके लाभ हानि के उन्होंने परमिशन दी थी, मुझे याद है 6-8 महीने पहले। तो इसी दोनों पॉइंटों को लेके ये कोर्ट में गई हैं कि भाई मैं जो है एमएससी लेबर से हूँ, ये बात सही है कि जैसे मैं मेडिसिन से हूँ एमडी, तो मेरा कोई दूसरी जगह आप कर दो कि जहाँ उसका काम नहीं हो तो थोड़ा वो तारतम्य की बात नहीं है, ये बात सही है ना। और दूसरा कि जब पीएचडी भी लेबर रूम में कर रही हो तो उसने न्यायालय ने यही लिखा है कि नहीं भाई ये कुछ सही नहीं दिखाई देता कि लेबर रूम का विशेषज्ञ को और जो कि पीएचडी भी लेबर रूम में कर रही हो उसको सिविल सर्जन ने जो है हटा के और बच्चों में डाल दिया। ये कुछ जो है उन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा कि ये गलत है, उन्होंने लिखा है कि इट इज़ नॉट ए लीनियर डायमेंशन। हाँ, ये एक सीधी रेखा नज़र नहीं आती है उनको, इसलिए जो है ऑर्डर टू द पिटिशनर है ना, सबमिट योर एप्लीकेशन टू डायरेक्टर ऑफ हेल्थ हाँ फॉर इन 3 months। तो ठीक है यार, उन्होंने ऐसा लिखा है, न्यायालय का हमें सम्मान करना ही है, आप हो हम हो कोई भी हो, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं है ना। अच्छा सर, जिसको आपने चार्ज दिया था 1 महीने करीब उनको हो भी गए थे, लेकिन जो है वो तिवारी जी हैं, उनने अपना पद खाली नहीं किया था। अब जब वो दोबारा आपने उनका ऑर्डर निकाल दिया वहीं पद पर रहने का, अब जिसका आपने दिया था उसको भी उस जगह से हटा दिया, ऐसा सुनाई में आया है। नहीं, अब चूंकि अब उनका वो पद दे ही नहीं सकते अपन, तो उनको बच्चों का प्रभारी बना दिया, मतलब हाँ, जो नर्सिंग ऑफिसर से बड़ा पद उनको दिया है ना, एसएनसीयू। हाँ, मतलब लेबर रूम के बाद जो हमारे यहाँ जो, बल्कि लेबर रूम से भी अच्छी मानी जाती है, जैसे आईसीयू होता है ना, आईसीयू बच्चों का आईसीयू, तो लेबर रूम इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना हमारे यहाँ एसएनसीयू माना जाता है। तो मैंने पूरी कोशिश की कि उनको भी इज्जत मिले और एक नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग इंचार्ज के पद पर, और वो भी एसएनसीयू में दिया है। अब उनकी अभी प्रतिक्रिया मुझे नहीं पता क्योंकि परसों ही ऑर्डर निकला है, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो क्या सर आपका निर्णय जो हुआ था वो गलत साबित हुआ इसमें? अब देखिए, मैं अपनी जगह गलत नहीं था, मैं जनता कर रही है सारी चीजें, हाँ मुझे मालूम था, बावजूद भी आपने ये बिल्कुल मुझे मालूम था, है ना, हस्तक्षेप के बाद आपको वापस लेना पड़ा। अब देखिए, ये तो सरकार भी वापिस लेती है निर्णय कोर्ट के सामने, तो हम क्या है, बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं है ना, क्योंकि हो सकता है मेरा निर्णय त्रुटिपूर्ण हो, ये हाँ हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, परंतु ये जनता के लिए मैंने किया था, है ना, ऐसा नहीं कि मैंने अपने स्वार्थवश किया हो। हाँ, दूसरा कि जनहित के लिए किया था, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी एवं जो है नेताओं के राय लेके किया था, है ना। क्या कहना चाहते हैं सर, हॉस्पिटल को लेके सुविधाएं और बेहतर हो? नहीं, कुछ भी हो जाए, ये 1-2 निर्णय पीछे होने से ऐसा नहीं है कि हमने बाकी 22 तो कर लिए, ठीक है, एक अभी हो गया, उसको भी हम देखेंगे। अभी तो
अब वो भी डायरेक्टर के पास जाएंगी, डायरेक्टर क्या बोलते हैं, फिर न्यायालय क्या बोलता है। हम भी, हमारा भी तो न्यायालय है ना, हम भी न्यायालय जाएंगे, हम भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हम इसको दोबारा लेके आएंगे, बिल्कुल।